हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले विजन जो सर्टिफिकेट है आप लोगों को एएलपी साइको में लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को कहाँ से बनवाना है और कहाँ से बनवा के आपको ले जाना है। क्योंकि साइको के टाइम में आपको विजन सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाएगा। जब तक आप विजन सर्टिफिकेट नहीं दोगे तब तक आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो विजन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है साइको के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप साइको देने जाते हो तो उससे पहले ही आपको विजन सर्टिफिकेट मांगेगा। तो विजन सर्टिफिकेट में क्या होता है ना कि विजन सर्टिफिकेट में जो जितने भी एलपी का एग्जाम दिए हैं और उनका अच्छा खासा मार्क्स आ रहे हैं और वो साइको के लिए एलिजिबल हैं, तो उनको सबसे पहले विजन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। विजन सर्टिफिकेट बनवा के फिर देन उसके बाद आपको वहाँ पे जब आप साइको देने जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको विजन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ओके, देन तभी आपको एंट्री मिलेगा। तो विजन सर्टिफिकेट में क्या होता है ना कि पहले आपको विजन टेस्ट किया जाता है। जैसे विजन टेस्ट में क्या होता है कि आपको कुछ लेटर लिखा रहेगा। अब जब डॉक्टर के पास जाओगे, आंख वाले डॉक्टर के पास, तो आपको कुछ ऐसे लेटर लिखा हुआ रहेगा। देन उसके बाद आपके आंख के थ्रू बोलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ से आपको एक आंख बंद कर दिया जाएगा, देन दूसरे आंख से बोलेगा पढ़ने के लिए। उस जैसे कि यहाँ टी लिखा हुआ है तो टी पढ़ के बताना, वी एच जो जो लिखा हुआ है एक्स यू ए, जहां तक आप पढ़ सकते हो। मान लो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हो तो जो उसका स्टैंडर्ड रहता है, जैसे रेलवे में मांगा जाता है 6/6 का, तो कहने का मतलब है कि आपका 6/6 का स्टैंडर्ड आना चाहिए आंख का। देन उसके बाद इसी तरह से दिया रहता है सी का, कुछ ऐसे ई का लेटर दिया हो रहता है। देन आपको ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर पूछते हैं कि बताओ कि ये कहाँ तक आपको दिख रहा है। मान लो कि आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये लास्ट पॉइंट तक अगर आपको दिख रहा है तो आपका आंख अच्छा है और आपका विजन सही है। विजन सर्टिफिकेट में और इसी तरह से और भी लेटर होते हैं, जैसे कि ई रहेगा, एफ रहेगा, पी रहेगा, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर, हर एक डॉक्टर जो है वो अपना अपना उनका विजन टेस्ट करने का तरीका रहता है और उसका अपना अपना एक मेथड रहता है। ओके, लेकिन रहता है इसी तरह से कि आपको लेटर को छोटा छोटा करते जाएगा। हो सकता है लेटर की जगह फिगर हो, फिगर में भी कभी कभी छोटा करते जाता है, छोटा करते जाता है। और आपको टेस्ट किया जाता है मेनली कि आपका आंख जो है 6/6 है, किसी का 6/9 होता है, किसी का 6/12 होता है। इस टाइप से आंख का जो है ये विजन टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इसी तरह से आपको खाली आंख से देखा, जैसे फिगर को दिखा के देन उसके बाद पीछा पूछा जाता है। और अगर मैं इसका फॉर्मेट की बात करूं तो आपको फॉर्मेट रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है विजन टेस्ट के लिए। तो उसमें आप देख सकते हो कि रेलवे की तरफ से जो विजन सर्टिफिकेट के लिए जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसी समय जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसी में मेंशन रहता है। तो विजन सर्टिफिकेट में देखो, सबसे पहले क्या होगा ना कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका नाम आएगा। यहाँ पे आपका नाम, जो भी नाम होगा वहां पे आप यहाँ पे अपना नाम एंटर करोगे, XYZ जो भी होगा आपका, यहाँ पे आपका नाम लिखेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो आएगा, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो, जो आप एडमिट कार्ड पे या जो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम आपने फोटो अटैच किया था वही फोटो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज का। फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि आपका विजन कैसा है। जैसे कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्या है रेलवे का, 6/6 विदाउट ग्लासेज का। और ये जो है +2D जो है, मोस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D, मतलब डायप्टर में जो है +2D। देन उसके बाद आपका यहाँ पे एक्चुअल लिखा जाएगा। जैसे कि आपका मान लो कि 6/6 है तो डॉक्टर यहाँ पे 6/6 लिखेंगे। देन उसके बाद देखो नियर विजन टेस्ट करेंगे। आपका नियर विजन टेस्ट में जैसे 0.6 और 0.6 है विदाउट ग्लासेज का, तो इसमें भी आपका अगर मान लो कि 0.6 आ रहा है तो 0.6 और 0.6 लिख के डॉक्टर जो होंगे आपके आई के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो कलर विजन नॉर्मल रहना चाहिए। कलर विजन आपको कोई भी नहीं रहना चाहिए, तो इसमें भी अगर आपका मान लो कि कोई कलर विजन नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल लिखे, देन उसके बाद छोड़ देगा। उसके बाद रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जैसे कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड में जैसे कि नॉर्मल मांगा जाता है ये बैकुलर विजन, और जो फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन जो भी है इसमें नॉर्मल मांगा जाता है। तो आपका एक्चुअल दिखेगा, एक्चुअल में मान लो कि आप नॉर्मल है तो यहाँ पे नॉर्मल लिख के छोड़ दिया जाएगा। और देन यहाँ पे आगे इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, आपको इसी को प्रिंट आउट करवा के अपने डॉक्टर के पास जाके बनवाना है। देन उसके बाद यहाँ पे फिर नाम आएगा टोटल। यहाँ पे आपको कंफर्म देना पड़ेगा कि जो भी आपका जो फुल्ली कंफर्म और जो भी हो यहाँ पे विजन स्टैंडर्ड के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पे आपके डॉक्टर का नाम आएगा, जो भी डॉक्टर होगा वहाँ पे यहाँ पे नाम आएगा डॉक्टर। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर का अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल होगा। जैसे कि कुछ 2 3 4 5 6 जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इस तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेगा। देन आप कहाँ से चेक करवा रहे हैं वो प्लेस होगा। सपोज दैट आप पटना से करवा रहे हो तो पटना लिखोगे। डेट, जो भी डेट में आप करवा रहे हो वो डेट यहाँ पे लिखाएगा। ओके,
वो आएगा यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर और सील होगा, जो कि यहाँ पे मोहर आएगा, मोहर जिसको स्टम्प बोलते हैं, वो मोहर यहाँ पे। और देन इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, जो भी होगा सिग्नेचर उनका, वो सिग्नेचर होगा। इसके साथ एक और आता है जो कि वो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि हाँ मैंने जो फॉर्म भरा है, जो इसमें मैंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया वो फुल्ली करेक्ट है, और इसमें जो भी होगा गलत होगा, जो भी होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो उसके लिए एक और फॉर्म आता है। तो ये तो आपका हो गया कि विजन टेस्ट के लिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। वो आपको फॉर्म आपको इजीली एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो कि जैसे 24 नंबर ये पेज है, उसी की जस्ट 25 नंबर पेज पे आपको वो वाला सेल्फ डिक्लेरेशन पेज पे मिल जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। और रही बात कितना पुराना आप ले जा सकते हो, देखो आप ले जाने के लिए आप मान लो कि अगर आप 2 महीना पहले बनाते हो, 2 से लेके 4 महीना, तो अगर आप इतना दिन का ले जाते हो फिर भी वो मान्यता देगी। उसके बाद अगर 1 से लेके 1.5 महीना तक भी आप ले जाते हो, वो भी फिर भी वो इसको प्रूफ करेगा, मतलब इसको वैलिड करेगा। तो ये जरूरी नहीं है। और बात रही कि प्राइवेट से बनाए कि सरकारी से बनाए, इसमें भी कितना कंफ्यूजन है। तो आप जहां से आप कंफर्टेबल हो, आप चाहे प्राइवेट से कंफर्टेबल हो तो प्राइवेट से बना लो, बट ऐसे डॉक्टर से बनाना जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। और सरकारी से बना सकते हो आप, जैसे सदर होता है, सदर हॉस्पिटल होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, सदर हॉस्पिटल से बना सकते हो। देन उसके बाद और जो भी एम्स हो गया, पीएमसीएच हो गया, जितने भी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं जहाँ पे आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, रहते हैं, वहां से आप बना सकते हो। नहीं तो आप प्राइवेट से बना सकते हो जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो। तो आई होप कि आपको विजन सर्टिफिकेट के बारे में पूरा कंफर्मेशन मिल गया होगा। थैंक यू।